আমি शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि अब बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अपने हिसाब से फैसले ले रही थी और भाजपा की लाइन बिल्कुल अलग है, यानी देश के साथ वाली लाइन। यह स्वाभाविक था कि फैसले बांग्लादेश से जुड़ी पश्चिम बंगाल की सीमा को लेकर किया जाएगा। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ेबंदी के लिए बीएसएफ को अब ज़मीन मिलेगी। कितनी फेंसिंग भारत कर चुका है और बंगाल में अभी तक बांग्लादेश से जुड़ी इस सीमा पर फेंसिंग क्यों नहीं हो पाई है, इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही कई नए फैसले लिए जा रहे हैं। सोमवार को बंगाल कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि अब पश्चिम बंगाल से लगी बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ेबंदी यानी फेंसिंग के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को ज़मीन दी जाएगी। सीएम ने कहा कि भूमि एवं राजस्व विभाग और मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार ने अवैध घुसपैठियों के हित में केंद्र और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी की थी। बांग्लादेश से लगती भारत की सीमा पर बाड़ेबंदी का मुद्दा कोई नया नहीं है। दरअसल भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही साझा करता है। इस सीमा का अधिकतर इलाका खुला है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है। हालांकि कई क्षेत्रों में घने जंगल, नदी, तालाब, दलदल आदि होने की वजह से यह क्षेत्र असुरक्षित ही रहते हैं। ऐसे में कई बार बांग्लादेश में रहने वाले लोग इस सीमा के ज़रिए भारत में घुसपैठ भी करते हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार से लेकर अदालतों ने समय समय पर चिंता जाहिर की है। पश्चिम बंगाल से लगी बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ेबंदी में आ रही रुकावट की क्या वजह हैं? केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में इसे लेकर क्या विवाद रहा है? अदालतों ने इस मामले में क्या कहा है? भारत और बांग्लादेश करीब 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी ज़मीनी सीमा के मामले में भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से ही लगता है, जबकि इस मामले में दूसरा स्थान चीन का है, जिससे भारत की करीब 3500 किलोमीटर सीमा लगती है। भारत बांग्लादेश की यह सीमा दुनिया की छठी सबसे लंबी ज़मीनी सीमा भी है। यह सीमा समतल मैदानी इलाकों, नदी नालों वाले क्षेत्रों, पहाड़ियों और जंगलों से होकर गुजरती है। इस सीमा को रेड क्लिफ लाइन नाम दिया गया है। भारत के 5 राज्य और बांग्लादेश के 6 डिवीज़न यानी प्रभाग इस सीमा के दोनों ओर स्थित हैं। भारत के 5 राज्य, जिनमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम और असम शामिल हैं, ये सभी राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के मैमनसिंह, खुलना, राजशाही, रंगपुर, सिलहट और चटगांव डिवीज़न इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ज़रिए भारत से जुड़ते हैं। इन सभी राज्यों से लगती बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा के इंतज़ाम क्या हैं? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से 20 अगस्त 2025 तक दी गई जानकारी के मुताबिक भारत और बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से भारत सरकार की तरफ से 2024 तक 3180 किलोमीटर के हिस्से पर पूरी तरह से बाड़ेबंदी की जा चुकी है। दिसंबर 2025 को संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश से लगती करीब 80% सीमा पर बाड़े लगा लिए थे। तब फेंसिंग का आंकड़ा बढ़कर
3,239.92 किलोमीटर हो चुका था। सरकार का कहना था कि अब करीब 20% यानी 856 किलोमीटर सीमा ही बिना बाड़े के है। भारत बांग्लादेश के बीच जो कुल बिना बाड़े की सीमा है उसमें से भी करीब 66.5% हिस्सा पश्चिम बंगाल में ही मौजूद है। इसमें से 112.78 किलोमीटर के हिस्से को ऐसे क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है जहां घने जंगल, पहाड़, जलाशय आदि होने की वजह से बाड़ेबंदी नहीं की जा सकती है। इन क्षेत्रों में स्मार्ट फेंसिंग के तरीके अपनाए जाने जैसे सीसीटीवी कैमरे और मोशन डिटेक्टर का तरीका अपनाने की बात कही गई थी। बांग्लादेश और भारत के बीच एक बड़े क्षेत्र में बाड़ेबंदी न हो पाने के पीछे भौगोलिक परिस्थितियां ही रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के लंबे समय तक असहयोग की वजह से यहाँ सीमाई क्षेत्रों में बाड़े नहीं लगाए जा सके। इसके अलावा भारत बांग्लादेश का एक सीमा समझौता भी इसमें अड़चनें पेश करता रहा है। इन दोनों देशों के बीच 1975 के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर रक्षात्मक ढांचे बनाने पर रोक है। भारत सीमा पर लगाई जा रही अपनी कांटेदार बाड़ को रक्षात्मक संरचना नहीं मानता, लेकिन बांग्लादेश अक्सर इस 150 गज के नियम का हवाला देकर बाड़ निर्माण पर आपत्ति जताता है, जिससे निर्माण कार्यों में तनाव और देरी होती है। खासकर बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार से हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद इस मुद्दे पर भारत बांग्लादेश के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। भारत बांग्लादेश के बीच स्थित सीमावर्ती क्षेत्र घनी आबादी वाला है। खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना का बड़ा सीमाई क्षेत्र काफ़ी आबादी वाला है। यहाँ रहने वाले लोगों की शिकायत है कि अगर सीमा पर बाड़ लगाई जाती है तो यहाँ कई गांवों को विस्थापित करना पड़ेगा। इसके अलावा स्थानीय लोग बाड़ लगाने का विरोध करते हैं क्योंकि इससे उनके दैनिक जीवन और आजीविका जैसे सीमा पार खेतों में फसल उगाना, इसमें भारी रुकावट आ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी चेतावनी दी है कि सीमा पर बाड़ेबंदी से मवेशियों यानी कि पशुओं और बाकी प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के अवैध व्यापार को भारी नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण वे भी जानबूझकर फेंसिंग के काम में रुकावटें डालते हैं। कई बार सीमा पर गश्त कर रहे सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों से टकराव का भी सामना करना पड़ा है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सीमा पर बाड़ेबंदी की स्थिति और इसे पूरा करने की समय सीमा के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक हलफनामा दायर कर बताया कि पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण न हो पाने के कारण 286.35 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने का काम लंबित है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार की प्रत्यक्ष भूमि खरीद नीति बहुत धीमी और जटिल है और राज्य के असहयोग की वजह से इस सुरक्षा प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट में पूर्व उप सेना प्रमुख सुब्रत साहा की तरफ से इस देरी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले में 27 जनवरी 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 9 ज़िलों में 198.252 किलोमीटर ज़मीन के लिए केंद्र की तरफ से मुआवजा दिए जाने के बावजूद राज्य ने बीएसएफ को केवल 70.925 किलोमीटर ज़मीन ही सौंपी। राज्य सरकार ने देरी का कारण बताते हुए कहा कि उसके राजस्व अधिकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यों में व्यस्त हैं। हालांकि अदालत ने इस बहाने को सिरे से खारिज कर दिया
और बची हुई 127.327 किलोमीटर ज़मीन सौंपने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय कर दी। तो बात थी सुरक्षा के इंतज़ामों की। अदालतों ने क्या कहा और पिछली सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार द्वारा जो अड़चनें लगाई गईं, इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? इस पूरे मामले में क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो सीमा का विवाद है और ख़ासकर पश्चिम बंगाल से लगी बांग्लादेश की सीमा पर क्या फेंसिंग हो पाएगी? क्या भाजपा सरकार इसको पूरा कर पाएगी? हमें कमेंट कर बताइए उस वजह को जिस वजह से अब तक फेंसिंग यानी बाड़ेबंदी नहीं हो पाई है, और आगे जो सरकार की प्लानिंग है उस पर आपका क्या कहना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।